महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। जब चले हैं वसुदेव जी तो जमुना जी बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। मतलब एक तो जमुना जी सोच रही हैं कि मैं अपना पति बनाऊंगी इनको, हमारे पति देव आ रहे हैं, मैं जाकर के प्रणाम कर लूं। बढ़ती हैं, दौड़ती हैं बड़े जोर से। फिर सोचती है कि अगर पानी का धक्का लग जाएगा इनके पिताजी के ऊपर तो कहीं नाराज ना हो जाएं कि तुम आते मान हमारे पिताजी को परेशान कर दिया, इसलिए डर के मारा घट जाती हैं। फिर सोचती है कि पति देवता हैं, अगर प्रणाम नहीं करूंगी तो बड़ा दोष हो जाएगा। फिर दौड़ती हैं, फिर सोचती है कि हमारे अंदर एक पुरुष पहले से है, कहीं भगवान नाराज न हो जाएं, क्योंकि कालिया नाग रह रहा है, इसलिए डर के मारा कांप जाती हैं। फिर दौड़ के जाती हैं कि मैं भगवान के चरणों में निवेदन करूंगी कि हे प्रभु मेरे अंदर कालिया नाग है, इसको जरा निकाल दीजिए। इसलिए जमुना जी बढ़ती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं। और जरा एक संदेशा देखें, वसुदेव जी घबराए नहीं, वसुदेव जी लेके चले जा रहे हैं भगवान को। और आप लोगों ने सुना है कि उस समय बरसात हो रही थी, आंधी तूफान आ रहा था। क्यों जानते हो? कोई भगवान का जहिया दर्शन न कर पावे। जब आंधी पानी तूफान चला तो सब दरवाजा बंद करके अंदर हो गए। अब उसी समय वसुदेव जी महाराज लेकर के चल रहे हैं भगवान को, कन्हैया को लेके जा रहे हैं। और ध्यान देना, जब जमुना जी बढ़ रही है, यहां तक कि उनके मुख तक जल आ गया, लेकिन वसुदेव जी डर नहीं रहे कि मैं डूब जाऊंगा। वो चले जा रहे, सीधा चाल उनकी चली जा रही है। जरा दूसरा भाव देखें, जमुना जी कौन है? ये कर्म की प्रतीक है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी और कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी। ये कर्म है, ये कर्म की जो नदी जमुना जी हैं। हम लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। कोई बड़ा काम आया ना, घबरा के रुक जाते हैं। लेकिन प्यारे, अगर भगवान को मस्तक पे बैठाए हो तो डरना नहीं, आप बढ़ते जाओ। ये कर्म स्वयं आपको रास्ता देगा, सारी विपत्तियां अपने आप हट जाएंगी, बिना कहे सुने आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जब आगे बढ़े तो वहां एक लड़की थी, उस लड़की को लिवा करके लेकर के आए वसुदेव जी। और जब आते हैं कैद खाने में तो पुनः बेड़ियां हथकड़ियां पकड़ लेती है वसुदेव जी को। ये क्या कथा है? कैसे पकड़ ले रही है? भगवान का जन्म हुआ, छूट गई, और जब वो लड़की को लेकर गया तो फिर हथकड़ियां बेड़ियां पकड़ लिया। मतलब प्यारे ध्यान देना, अगर भगवान को मस्तिष्क में रखोगे तो संसार का सारा बंधन अपने आप समाप्त हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अरे भाई, विवाह कर लिया, पत्नी का पालन पोषण करना बंधन है। बच्चे पैदा हो गए, उनको पढ़ाई लिखाई पालन पोषण करना बंधन है। समाज का बंधन है, परिवार का बंधन है, रिश्तेदार का बंधन है, अपने कर्तव्य का बंधन है, नौकरी का बंधन है, बिजनेस का बंधन है, व्यापार का बंधन है, अपने नित्य क्रिया का बंधन है। इस बंधन से कैसे छूटोगे? जब भगवान मस्तिष्क में आ जाएंगे, अपने आप सारा काम आपका हो जाएगा, सारा बंधन छूट जाएगा, कोई आपकी जिम्मेदारी शेष नहीं रह जाएगी। और अगर वही भगवान की माया फिर आ गई तो छूटा हुआ बंधन पुनः पकड़ लेगी। जो छूट गए हो, कई लोग देखो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। एक पति का क्या कर्तव्य है पत्नी के साथ में, एक भाई का क्या कर्तव्य है अपनी बहन के साथ में, एक पिता का अपने पुत्र के साथ में क्या कर्तव्य है, नहीं निभा पाते हैं। क्यों नहीं निभा पा रहे हैं? बंधन। और प्यारे, यही भगवान का चिंतन आ जाए, भगवान मस्तिष्क में बस जाए तो आप पत्नी के संबंध को भी निभा ले जाएंगे, बहन के संबंध को निभा ले जाएंगे, और जितने भी संबंध हैं सारे संबंध आपका अपने आप बढ़िया बनना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसलिए देखो, अब कंस आया। ये कंस कौन है? जरा ध्यान देना, कंस है देहाभिमान। वसुदेव जी कौन है? वसुदेव हैं विवेक, और देवकी कौन है? ये सद्बुद्धि हैं। विवेक और सद्बुद्धि का जब संसर्ग होता है तब भगवान का अवतार होता है। और ये देहाभिमान कंस है, ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से अभिमान भरा हुआ है, इसलिए आकाशवाणी हुई। इसलिए नारद जी देखो आगे फिर कथा आ रही है। उस लड़की को लेकर के
देवकी जी अपने आंचल के नीचे छिपा ली है। रोने की आवाज आई। द्वारपालों ने जाकर के कंस को बताया, महाराज देवकी को लगता है कि बालक का जन्म हुआ है। बहिरंतः पुरद्वारः सर्वाः पूर्ववदावृताः। जितने द्वारपाल सोए थे सब जग गए बताए कंस को। और कंस को पता चला कि देवकी का 8वां गर्भ पैदा हुआ है, तो कहते हैं सुखदेव जी के परीक्षित, स तल्पात तूर्णमुत्थाय कालोयमित बिह्वलः। वो घबराया कि हमारा काल आया हुआ है, इसलिए उठा और भागा बड़ी जोर से। न मुकुट पहन रहा है, न बालों को ठीक कर रहा है, भागा और कहीं गिर रहा है, फिर उठ के खड़ा हो रहा है, फिर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा काल आया हुआ है। जब वहां गया तो देवकी जी रोने लगी देख के कंस, भैया इतने मेरे पुत्रों को पटक पटक करके तूने मार दिया, मैं कभी बोली नहीं, लेकिन मैं भैया कंस तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ कि बिटिया है, बिटिया को छोड़ दो, मेरे जैसी अभागिनी के ऊपर दया कर दो। लेकिन ये है देहाभिमान। कंस इतना दुष्ट है कि बहन रो रही है, लेकिन रोने पर इसको जरा सा कोई असर नहीं किया और उस लड़की के पैर को पकड़ा। देवकी जी कह रही हैं कि बहवो हिंसिता भ्रात है। भैया कई पुत्रों को आपने इसी बद्धशिला पे पटक पटक करके मार दिया, मैं बोली नहीं कभी आप, लेकिन एक कन्या है, कन्या को तो छोड़ दो। हरे बहवो हिंसिता भ्रात शिशवः पावकोपमा त्वया दैव निसृष्टेन पुत्रिकैका प्रदीयता। एक माँ के सामने उसका बेटा मार दिया जाए, भैया कितना दर्द होता है। मैं सब बर्दाश्त कर लूं, लेकिन इस लड़की को छोड़ दीजिए। लेकिन वो दुष्ट कंस देहाभिमान है ना, अपनी देह को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और उस लड़की के पैर को पकड़ा और जब घुमा करके पटकना चाहा, उस लड़की का पैर कंस के हाथ से छूट गया और आसमान में जाकर वो लड़की अष्टभुजा धारण कर ली। रो भगवती अम्बा पराम्बा त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी ने आकाशवाणी कर दिया कि किम मया हत्या मंद। अरे मूर्ख कंस, तू हमको मारने से क्या पाएगा? तेरा काल अवतार ले लिया है, उल्टी गिनती तेरी शुरू हो गई है, तू गिनती गिन। कंस घबराया और घबरा करके विचार कर रहा है कि मैं क्या करूं। देवकी जी से, वसुदेव जी से गलती माना, महाराज हमको क्षमा कर दीजिए। और इधर अपनी राजधानी में बैठ करके विचार कर रहा है। और उधर ध्यान दें, विशेष रूप से ध्यान दीजिए, यही साधक अपने जीवन में गलती कर जाता है जो उसकी साधना सिद्ध नहीं हो पाती है। देखो जरा कथा क्या बढ़िया देखी है। हम दावा के साथ कहते कि अगर कथा को जरा सा कोई विचार करके समझ ले, वो जो चाहे दुनिया में सारी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिद्धि की तो बात छोड़ो, रिद्धियां सिद्धियां उसकी दासी बनकर के पीछे नौकरानी के जैसा काम करेंगी अगर कथा का जरा सा बात समझ में आ जाए। देखो साधक यही गलती कर देता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हरिनंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। जय हो भागवत भगवान की जय जयकार हो। आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले उस बालक का नामकरण संस्कार किए। सबसे पहले सुखदेव जी ने नामकरण कर दिया। क्या नाम रखे जानते हो? अरे राम राम, इन्होंने नाम रखा आनंद। नंद बाबा के यहाँ किनका अवतार हुआ है? कृष्ण नहीं लिखे हैं, कन्हैया नहीं लिखे हैं, केशव नहीं लिखे हैं, माधव नहीं लिखे हैं, गोविंद नहीं लिखे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना। आह्लाद माने आनंद। आप लोग भी काफी पढ़े लिखे लोग हो। आनंद शब्द का विलोम नहीं होता है, समझ में बात आ रही है? सुख का विलोम दुख, दुख का सुख, रात का दिन, दिन का, जितने भी शब्द मिलेंगे आपको उसका विलोम मिल जाएगा, लेकिन आनंद शब्द का विलोम नहीं है। जबरदस्ती कोई बना करके परमानंद, अखंडानंद, ये दुनिया भर का बनाने अलग बात है, लेकिन आनंद शब्द का विलोम नहीं है, एक संकेत है। आचार्य प्रवर जी संकेत दे रहे हैं, प्यारे अगर जीवन में आपको सुख की प्राप्ति हो गई तो बहुत भूलो मत, दुख भी आ सकता है।
और लेकिन आनंद की प्राप्ति हो गई तो आहा अब कभी नहीं जा सकता है। और ध्यान देना, यहीं से लेकर के रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भी बताया, हरे जो आनंद सिंधु सुख राय, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, ती कर से त्रैलोक्य सुपासी हो, सी करते लोक सुपासी। हो आनंद आए। ध्यान देना, संस्कार सीख लो प्यारे। हम बार बार कहते हैं, बहुत ध्यान देकर के समझना, या कथा से देखकर जरा देखो। नंद बाबा के यहाँ इतने दिन के बाद पुत्रोत्सव मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और नंद बाबा ने क्या किया, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै। इतने दिन के बाद जब पुत्र की प्राप्ति हुई है तो विद्वान वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करा रहे हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतस्वाम मारुतः प्रश्नमातरः शुभं जावानो विदथे खोजगमयः अग्निजिह्वां मानवः। सो वैदिक मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन करा रहे हैं। आजकल के समय में ए भैया इतने दिन के बाद आज शुभ हुआ है, एक ऑर्केस्ट्रा की पार्टी कराओ, शराब की पार्टी कराओ, लो ये पार्टी कर रहे हैं। बार बार हम कहते हैं इसको अपने जीवन में उतार लो प्यारे। शिक्षा बच्चे को बाद में दो, संस्कार पहले सिखाओ। व्यापार बाद में हो, व्यवहार पहले हो। व्यवहार पहले सीखो, व्यापार बाद में करो। शिक्षा बाद में कराओ, संस्कार पहले कराओ। अब हम लोग उल्टा भोग जाते हैं। लड़का नालायक हो गया, महाराज क्या बताएं, बड़ा दुष्ट निकल गया, हम क्या करें फिर? इसलिए पहले संस्कार, फिर शिक्षा, पहले व्यवहार, फिर व्यापार, तब काम होगा। कहते हैं कि नंद बाबा ने संस्कार कराया और संस्कार कराने के बाद खूब दान किया, खूब पुण्य किया, खूब दान दिया। अरे राम राम, मैया यशोदा इतनी भोली है, इतनी भोली है, कहते हैं कि सब खजनों में उठा के दान कर दी रही। केवल हाथ में कंगन रह गया तो बस उठा उठा के खुशी में कन्हैया गया। और इधर ध्यान देना, नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए जा रहे हैं कंस के यहाँ। सोचो, यही साधक गलती करता है। नंद बाबा के यहाँ भगवान आए हैं और भगवान को छोड़ करके नंद बाबा मथुरा में कंस को जा रहे हैं वार्षिक कर देने के लिए। अच्छा गए, खूब सामान लेकर के गए, दूध घी दही वहां मिले, कंस को कर दिए। और इधर देखो, गोपियों की सुंदरता का वर्णन आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। ध्यान देना इस बात पर। वो गोपियां हैं, उन गोपियों की सुंदरता का वर्णन सुखदेव जी महाराज करते हैं। परीक्षित, गोपियां जा रही हैं नंद भवन में नंद बाबा के यहाँ, क्यों? उस बालक का दर्शन करने के लिए, बधाई देने के लिए। हरि नव कुंकुम किंजलक मुख पंकज भूतयः और बलभिस्त्वरितं जगमुः पृथोश्रोण्यश्चलत् कुचाः गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डल निष्ककण्ठस् चित्रांबरः पथि शिखाच्युतमाल्यवर्षा। गोपियां जा रही हैं और अपने बाल में बेले का फूल लगाई हुई हैं, कान में सुंदर कुंडल पहनी हुई हैं, बढ़िया साड़ी पहनी हुई हैं, हार पहनी हुई हैं, सज करके जा रही हैं। कहाँ? आज नंद भवन में जो कन्हैया का जन्म हुआ है, जन्मोत्सव में जा रही हैं। और नंदालयम सबलया ब्रज तीर विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा।
कान में कुंडल पहने हुई हैं और वो कुंडल जब चलती हैं गोपियां, वो कुंडल झूल झूल करके मानो सुंदर सुंदर गोपियों के मुखमंडल की आरती उतारते हैं। वो कुंडल स्वयं उनकी आरती उतारे, किनके? उन गोपियों के। क्यों? क्योंकि आज भगवान का दर्शन करने चल रही हो। और ध्यान देना, जो बेला का फूल लगाई है अपने बाल में, वो फूल गिर जा रहे हैं। चित्रांबरः पथ शिखा च्युत माल्य वर्षा, गोपियों के सिर के पुष्प जो हैं अपने आप नीचे गिर जा रहे हैं। क्यों? अरे आप जा रही हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, आपके पैर में कुछ कुछ कंटक न चुभ जाए इसलिए फूल नीचे गिर जा रहे हैं। मेरे ऊपर पैर रख करके चलिए आप। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन करने के लिए जा रही हैं। और जब वहां गई हैं तो गोपियां भगवान को बधाई दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। क्या आशीर्वाद दे रही हैं? अरे राम राम, ऐसा दुनिया में कोई हो सकता है क्या? हरिता आशीषः प्रयुञ्जानाश्चिरं पाहीति बालके, आशीर्वाद दे रही हैं, हे भगवान मेरी जो कुछ आयु हो इस कन्हैया को लग जाए, मेरी आयु इनको लग जाए। हम सब भगवान से आयु मांगते हैं, लेकिन धन्य है गोपियां, गोपियां भगवान को अपनी आयु दे रही है।